वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल दैट वी कॉल सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ही चीज़ है। हम बात करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी इस प्रिमिटिव यूनिट सेल की कितनी आती है, और इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ डिराइव करेंगे कि हाउ मच वैल्यू ऑफ दिस पैकिंग एफिशिएंसी फॉर दिस प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल वी कैन हैव। सो लेट अस सी दिस पैकिंग एफिशिएंसी। सी द टोटल डेरिवेशन, अगर बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ पी, P means packing efficiency, derivation of PE packing efficiency। तो ये ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे हम निकालते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग आज इसे देखेंगे। सी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms found in a primitive unit cell unit cell equals 1/8 into 8 plus 1/8 into 8, इट मीन्स टोटल 1 एटम। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि दिस इज़ 1, ये टोटल 1 एटम के बराबर के एटम्स एक यूनिट सेल जो कि प्रिमिटिव टाइप का होता है उसके अंदर मौजूद होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा यूनिट सेल होता है उस यूनिट सेल में प्रिमिटिव कैटेगरी का जो होता है सिर्फ कॉर्नर पर ही होते हैं एटम्स, और उसके कॉर्नर पर जो एटम्स हैं उनको अगर हम देखें तो वो 8 यूनिट सेल को हर एटम क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इस तरह से एक एटम का 1/8 पोर्शन उस यूनिट सेल के अंदर आता है हर कॉर्नर से। कोई भी कॉर्नर होगा उस कॉर्नर से 1/8 के बराबर का पोर्शन वहाँ से मिलता है यूनिट सेल में। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो ये टोटल हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एक एटम के बराबर की वैल्यू इसमें आती है। ये सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। ये हमारा सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है जहाँ पर आपने देखा कि 8 एटम होते हैं और सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम होते हैं, इसलिए 1 एटम के बराबर का इसका आता है। अब ना हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, चूँकि एटम को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है, जहाँ पर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ एटम का ये रेडियस होता है, ये हमारा इसका वॉल्यूम हो जाता है। एंड पाई वैल्यू यू नो दैट दिस इज़ 22/7 होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल दिस इज इक्वल टू ए क्यूब। हियर ए इक्वल्स, ए क्या है, एज लेंथ, जो इसकी एजेस होती हैं उनमें से एज लेंथ सब बराबर होती हैं, तो इसके बराबर हमने यहाँ पर ए लिया। तो ये इसके लिए हमारा जो यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो ए क्यूब होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये ए और आर का कुछ रिलेशन यहाँ देखने को मिलता है। हमें रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं relationship between A and R of
प्रिमिटिव यूनिट सेल, कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है, यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो इनमें ए और आर का क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम यहाँ देखें तो देखिए कोई भी यहाँ पर एज क्यूब होता है तो इसका एज जो होता है पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा ए है, ये पूरा का पूरा। और अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ एक एज में 2 एटम के बराबर का वॉल्यूम, ये 2 एटम इसको टच कर रहे होते हैं, ऐसे कुछ आप देख सकते हैं, इस तरह से ये टच करते हुए होते हैं इसको। तो ये जो टच करते हुए एटम दिखाई दे रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो ये इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का, ये कॉर्नर से यहाँ तक का आर एक यहाँ हो गया, एक आर यहाँ हो गया, तो ये हमारा ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, टोटल ए हुआ। तो इस तरह से ए हमारे पास पूरा हो गया। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ए की वैल्यू है दिस ए इक्वल्स टू आर, तो ये हमारा रिलेशन होता है। और अगर मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि a इक्वल्स टू आर होता है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि a क्यूब निकालना होगा तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब, मीन्स कि 8 आर क्यूब के बराबर की वैल्यू मिल रही है। इस तरह से हमें मिल गया a क्यूब की वैल्यू 8 आर क्यूब के बराबर मिल रहा है। तो ये तो हमें a क्यूब के बराबर मिल गया। अब अगर यहीं पर हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी हमारी कितनी आती है, तो पैकिंग एफिशिएंसी देखिए पी की बात कर लें अगर, तो पी इक्वल्स होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब देखिए कि इसमें अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एक ही एटम है तो एक एटम का जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हमारे पास आ गया एक एटम का वॉल्यूम, और उधर ए क्यूब है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दें तो क्या मिलेगा, 4 × 22 इंटू यहाँ पर 100, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटू 100 इंटू आर क्यूब अपान ये 4/3 का 3 हमने यहाँ लिख दिया, 22/7 का ये 7 लिख दिया, और ये हमने लिख दिया इसका 8 आर क्यूब। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 2 जा 8, 2 कट गया यहाँ पे, और इसका कर दिया 11 आ रहा है, और आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो वैल्यू मिल रही है कि पी प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए ये आ रहा है 1100 अपॉन 21, 1100 अपॉन 21, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 52% करीब आता है अप्रॉक्स। और ये इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास P जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए दिस इज इक्वल टू 52% अप्रॉक्स वैल्यू आती है। ये हमारा एग्जैक्ट तो आ गया हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपने यहाँ पर देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल इज approximately 52%. How can it be derived? By this टोटल नंबर ऑफ एटम हम निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास इस तरह से आता है कि 1/8 एक एटम से
यूनिट सेल के अंदर आता है। ऐसे 8 कार्नर्स हैं, तो ऐसे टोटल मिला के 1 एटम हुआ। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ हो जाता है। और वहाँ पर हम बात करते हैं कि एक यूनिट सेल जो कि क्यूबिक टाइप का होता है, तो a क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से अगर उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमारा होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि 4/3 πr³ इंटू 100 अपन a³, और इसकी वैल्यू हमने रिलेशनशिप से निकाल लिया a³ का, 8r³ हो गया। और इस तरह से हमने इसको वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आता 52%। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि व्हाट इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी, हाउ कैन इट बी डिराइव्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टाइप के यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में सीखेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।